जल्दी आओ। किसने किया ये सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए। अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी साल हो गए। क्या? बहुत शातिर हैं ये लोग। बस के आरटीओ पेपर्स भी फेक आईडी पे बनवा लिए। सर इन प्रोसेस के पास पुलकित के फोन का एक्सेस था। उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फोटो को न्यूड मॉर्फ करके शायद उसे ब्लैकमेल किया होगा। देखिए सर, पुलकित को धमकी दी गई होगी कि वो उसकी बीवी और बेटी की फोटोज वायरल कर देंगे। इसी वजह से पुलकित उन्हें अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिएट किए गए उसके फेक बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए होंगे। हंसिका को गुलशन भी ब्लैकमेल के मैसेज भेज रहा था। सर गुलशन की प्रोफाइल इन फ्रॉडस्टर से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग रोज अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी 50,000 रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है। वॉइस क्लोनिंग? सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोस बनाने के काम आता है। जैसे कि जो नोन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आवाज़ को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वो एज अ स्पीच हमको सुनाई देता है। लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टिम्स को पहले फ़ोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज़ को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव्स को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन्स डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है। सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। नंदी, एक काम करो, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो रॉ डायमंड लाई हो ना? बचाओ! बचाओ! क्या कर रही हो? बचाओ! क्या हीरो बनना लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। हीरो बनेगा क्या लड़की के सामने? हाँ, जबरदस्ती कर रहा है, निकल बाहर, निकल। कौन हो तुम? क्या कर रहा था मैंने? सर ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे यार तुम लोग क्या? आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापेमारी की, लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स आज भी फरार हैं। लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया। उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का यौन उत्पीड़न किया था, जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था। अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें। अरे आंटी जी, पैरी पोना तुसी इत्थे? हमारा बेटा बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जजरी गए थे। पर वो तो वहाँ पहुँचे नहीं, और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका परजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी, उसका फोन आया था। अब वो हवाई जहाज थे आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, ओ पुलकित आ।
अलका भरजाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नु बुला। मैं तो चेक करूँ। मैंने तो सोचा था कि आज के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। पर मैं कल ही आने वाली थी, पर मेरी ट्रेन छूट गई। कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मम्मी में? सर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती। बच्चों, ये आलिया है और आज से ये भी हमारे मिशन में शामिल है। बैठो आलिया। दुनिया की नजरों में हम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरा क्या है, भला क्या है, सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। हमारा हक, हमारी फतेह। हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह। आलिया, तुम चुप क्यों? जानती नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो, क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक, हमारी फतेह। सर, पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए, 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे, और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो साइबर टीम लगी है उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की माँ और बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया, लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, जो प्लीज पुलूज है ना, मोते मत करे। जो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। हर एक बिजनेसमैन तेरे साथ सोने के 10,000 रुपये देने को तैयार है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज्ड शॉप्स में ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो, क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो? और ये भी पता करो, ये केक जिसमें ये बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था, ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर मैंने मराठी की प्रॅक्टिस कर ली है। हाँ, कुछ बोल के दिखाओ। माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे। અલ્યા બાપુ તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ। सर मैंने मारवाड़ी चक्की आवे ते जिया बोल से मैं बिया कर लेशी हूँ। इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है। सर मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया।
तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है, बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ मैडम जी, अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैडम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का। शो मी। यस सर। पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर, शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी। 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था। तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है? और शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को। सर। Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया, वाह। ये अरविंद शरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। और तुम्हें इसे पटाना है। इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू करती हूँ। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा। आ रहा हूँ। दिन भर फोन पे लगे रहते हो। आ रहा हूँ। सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं। साहब, आप काहे हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े? 15 दिन हो गए उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गायब करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो। सब प्रॉक्सी देख रहे हैं, अंदर चलते बात कर। छोरी अपनी समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू, पकड़ेगा तू। बस पापा, मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने, अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका बेटा, तू जा। चल अंदर। हंसिका अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कार रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो।
भला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के एक दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। अंशिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के एक दिन पहले ही अंबाला आ गई थी और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है। निकल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी पर क्या निकल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निकल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अंशिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर, सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तान को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है।